नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वैसे कहने के लिए तो यहाँ में समर्स शुरू हो गई है, लेकिन मौसम में बदलाव हमेशा होती ही रहती है। बदलती हुई मौसम के साथ साथ मूड में भी काफ़ी परिवर्तन होती रहती है कि आज हो गई है थोड़ी सी बारिश वाली मौसम, और बारिश वाली मौसम मतलब थोड़ी कोजी वेदर। कोजी वेदर का मतलब ही होता है थोड़ा रिलैक्स करना, थोड़ा आराम करना, है ना। नॉन स्टॉप अभी मेरी चल रही है घर की क्लीनिंग। उसके बाद वेकेशन में जो कपड़े वगैरह हम लेकर गए थे उनको वॉश करना, फिर उनको फोल्ड करना, फिर उनकी जगह पर रखना, ये एक बहुत बड़ी टास्क होती है। और जब भी हम बाहर जाकर किसी होटल पर रुकते हैं तो आध्या मुझसे एक बात ज़रूर कहती है कि मम्मा अभी तो आप काफ़ी रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील कर रहे होगे, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर बनी बनाई बेड मिल जा रही है, क्लीन वॉशरूम, क्लीन फ्लोर, किसी भी काम में आपको हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आप बस बाहर से घूमकर आते हो और घूमकर आने के बाद जब घर में मतलब होटल रूम में आप एंट्री करते हो तो एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन बेड, वॉशरूम देखकर आपके मन में काफ़ी खुशी होती होगी, है ना। और इस तरह की लाइफ भला किसे पसंद ना हो, जहाँ पर कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी से, अपनी रोज़ाना की रूटीन से थोड़ा बाहर निकलकर खुद के लिए थोड़ा वक्त निकाल पाते हैं, खुद थोड़ा आराम कर पाते हैं। और खुद जब तक हम मेंटली और फिज़िकली रिलैक्स नहीं हो पाते तो इससे हमारी खुद की आउटपुट भी जो है वो कम होने लगती है। हम फैमिली के लिए जो एफ़र्ट देना चाहते हैं अपने दिल से और मन से, वो एफ़र्ट हम डाल नहीं पाते कहीं ना कहीं। इसीलिए हमें बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है अपनी रोज़ाना की रूटीन से। ये चीज़ एक थेरेपी की तरह ही काम करती है, क्योंकि इस तरह की चेंजेस से ही हमें आराम करने का थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है। वैसे तो आज ब्रेकफास्ट में मैं सभी के लिए नूडल्स बना रही हूँ। वैसे तो जो नूडल्स है वो जिससे स्टिकी ना हो, मैं उसमें थोड़ा सा ना ऑयल मिलाती हूँ जब मैं उसको उबालती हूँ। और फिर जब वो तैयार हो जाती है तो वो जो गर्म पानी है वो फेंक देने के बाद मैं उसमें ना फिर से थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर देती हूँ। और ठंडे पानी को ऐड करके अच्छे से उस नूडल्स को धोकर वॉश करके और फिर मैं वो पानी को फेंक देती हूँ। और इससे ना नूडल्स बिल्कुल खिले खिले से होते हैं और वो स्टिकीनेस नहीं आती है उसमें। स्प्रिंग अनियंस घर में थी तो इसीलिए मैंने उसको भी काट कर इसमें मिला दिया। अच्छा टेस्ट आता है इससे। वैसे मैंने नूडल्स में बहुत ही कम सोया सॉस मिलाया है, क्योंकि आध्या को ना लाइट कलर की नूडल्स ज़्यादा पसंद है डार्क कलर की नूडल्स से। आज मुझे अपना जो किचन कैबिनेट्स है उसे क्लीन करना है। काफ़ी दिन हो गए मैंने उसको क्लीन नहीं किया, तो ये काफ़ी होते हैं ना ऑयल से पूरे स्टिकी से हो गए हैं। तो आज सोच रही हूँ इनको मैं क्लीन कर लूँगी, पर उससे पहले गैस पर जो भी काम है कुकटॉप पे वो मैं सारा ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद ये शुरू करूँगी। क्योंकि जब साफ़ करूँगी ऊपर से अगर कुछ गंदा नीचे गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो उससे पहले जो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं मुझे अभी बनानी, उनको मैं बनाकर पहले हटा लूँगी। उसके बाद ये किचन की जो कैबिनेट्स वगैरह हैं उनको आज मैं साफ़ करूँगी। और एक चीज़ मैं आज आपको दिखाती हूँ, सुंदर लग रही है ना। तो ये ना आध्या ने मेरे लिए बनाया है। अभी अभी उसने बनाया, एक अनयूज्ड पेन थी उसके पास, उसको उसने इसके अंदर डाला और कलरफुल पेपर से कटिंग करके फूल बनाया। अच्छी लग रही है। बस इसको मुझे अभी रखना है कहीं पे। किचन पे सोच रही हूँ रखूँगी, पर किचन पे मेरा कोई वैसे स्पेस नहीं है और उसको रखना भी किस तरह से है वो भी मुझे पता नहीं है अभी। पर फिलहाल अभी मैं यहाँ रख रही हूँ। पर है ये काफ़ी खूबसूरत। ये अगर बंचेस में और भी एक साथ बहुत सारे बना लेगी तो ये और भी अच्छे दिखेंगे। घर की जो क्लीनिंग होती है वो एक बहुत बड़ी टास्क होती है। अगर हम सोचते हैं कि एक साथ हम पूरा घर क्लीन कर लेंगे एक ही दिन में, तो इसमें एफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और इससे थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने समय के साथ साथ एक चीज़ सीखी है कि हमें अपने काम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को
आसान बनाने के लिए, चाहे हम घर के अंदर की क्लीनिंग करें या बाहर की, हमें ये थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो देखिए कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि जो मैं प्लान करती हूँ वो उस दिन होती नहीं है। कि अगर मैं अपनी ही बात कर लूँ तो रोज़ाना मुझे वही सेम रूटीन फॉलो करनी होती है। वही सुबह के 5:30 बजे उठो, बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी करो, घर के सारे काम करो और फिर रात के 9 बजे तक सारे काम ख़त्म करके फिर सोने जाना। तो ये एक नॉर्मल ज़िंदगी ना ऐसी ही होती है। पर इन सब के बीच में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिन बुलाए आ जाती हैं, जैसे कि कभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई या तो फिर कभी कभार खुद की ही तबीयत ख़राब हो जाती है तो उस दिन और काम करने का मन नहीं होता। कभी कभार तो तबीयत ख़राब ना होने से भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन बहुत ज़्यादा आलसी सा लगने लगता है। पता नहीं, जिस दिन मुझे ये आलस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस दिन जो काम मुझे 15 मिनट में ख़त्म करना होता है, उसी काम को मैं कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा का टाइम ले लेती हूँ उसे ख़त्म करने के लिए। और ये शायद स्वाभाविक है, हर एक के साथ होता होगा। बस इन सब दिनों के लिए मुझे हमेशा तैयार रहना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे हर वक्त छोटे मोटे काम करते रहना होता है, जिससे कि जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो या मुझे आलसी सा लगे, उस दिन एटलीस्ट मेरा घर जो है वो साफ़ रहे। खाना बनाते बनाते किचन क्लीन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप तो जैसे जानते ही हैं मेरे किचन का जो एरिया है वो बहुत ही कम है। यहाँ तक कि काउंटर टॉप का जो एरिया है वो भी काफ़ी कम है, तो इधर से चीज़ें उधर मूव करनी होती है मुझे। तो उससे क्या होता है, पूरा किचन मेरा फैल जाता है और जब तक मैं उसको अरेंज ना करूँ प्रॉपरली तब तक मुझे काम करने में, खाना बनाने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। यही प्रॉब्लम होती है अगर आपके किचन में बहुत ही कम स्पेस हो, मतलब काउंटर टॉप का जो स्पेस है अगर कम हो तो चीज़ों को मैनेज करना, मतलब अरेंज करके रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं जब मुझे इधर काम करनी होती है तो इधर की चीज़ें उधर कर देती हूँ, फिर उधर जब काम करनी होती है उधर की चीज़ें फिर इधर कर देती हूँ, तो उससे टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है मुझे। जो भी हो, काफ़ी दिनों बाद मैंने ये सारे किचन कैबिनेट्स को डीप क्लीन किया, तो ये अभी काफ़ी चमक रहे हैं और काफ़ी शाइनी भी हो गई है। तो खाना भी मेरा इधर बन रहा है, साथ ही साथ लंच पे आज मैं बटर पनीर बना रही हूँ और साथ में पुलाव। अभी देखिए इन किचन कैबिनेट्स में कितनी अच्छी शाइन आ गई है। और इन कैबिनेट्स को क्लीन करने के लिए मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया था, जिसमें कि मैंने थोड़ा सा विम लिक्विड, लेमन जूस और पानी मिला दिया था और इसे मिक्स करके अच्छे से पूरे सारे कैबिनेट्स में मैंने पहले कॉटन के कपड़े से उसको लगाकर छोड़ दिया, ताकि जो ग्रीस जैसी हो गई है, स्टिकीनेस आ गई है, वो थोड़ी लूज़ हो जाए। मैंने कुछ देर बाद इसको ठंडे पानी से पूरा पोंछ दिया। स्पेशली जो ग्रीस है ना, ये जो बॉर्डर जैसे बनाई हुई देख रहे हैं ना ये सारे कैबिनेट्स में, वहीं पर ज़्यादा जाकर वो स्टिक हो जाती है। उन एरियाज़ को क्लीन करने के लिए मुझे टूथब्रश का यूज़ करना पड़ता है। पुरानी जो टूथब्रश आती है बस मैं वो रख लेती हूँ, उसी से मैं इस तरह की कॉर्नर्स या तो फिर बॉर्डर जो होती है कैबिनेट्स की, उसे मैं क्लीन करती हूँ। जो ये सारी किचन कैबिनेट्स है ये तो आप देख ही सकते हैं सारी वुडन की है, इसीलिए मैंने जब इसमें विम और नींबू का जो सॉल्यूशन मैंने तैयार किया इसमें लगाया, इसमें किसी तरह का कोई निशान नहीं आया। नहीं तो ज़्यादातर आप देखिएगा किसी भी सरफेस पे अगर नींबू अगर आप डायरेक्टली लगा देते हैं तो उसमें ना वाइट सा एक स्टेन सा आ जाता है, क्योंकि नींबू में एसिड होती है। ताकि मैंने ये जो सॉल्यूशन है पूरा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लगाया, इसमें मैंने पानी भी मिलाया था, शायद इसी वजह से इसमें किसी तरह की कोई निशान नहीं आए। अगर ये ग्लॉसी लैमिनेट होती तो शायद ये सॉल्यूशन मैं उसमें ना लगा पाती। हर लैमिनेट के ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसमें क्या लगाएं। और देखिए आदिया ने जो फूल मेरे लिए बनाया था, तो उसके लिए मैंने ये वाली एक मेरे पास छोटी सी वास थी, उसी में ही मैं सोच रही हूँ इसको रखूँगी। तो फ़िलहाल मैंने फ्रिज भी क्लीन कर लिया है और फ्रिज के ऊपर का जो एरिया होता है वो ना सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड होता है, मैंने देखा है, और वहाँ पर ना काफ़ी चिपचिपाहट हो जाती है।
तो उसके ऊपर भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया। और मेरे पास थी कुछ इस तरह की कलरफुल एक्वेरियम डेकोरेशन की स्टोन्स। तो इन स्टोन्स को इन्होंने एक्वेरियम से बहुत पहले निकाल दिया था, क्योंकि इन्हें मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता था इनके लिए। तो इन स्टोन्स को भी मैंने अभी अच्छे से वॉश कर लिया है और सोचा क्यों ना मैं ये जो डेकोरेटिव स्टोन्स है इसको मैं इस वास में डाल दूँ। और कलरफुल स्टोन्स हैं तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट वास में अच्छी भी दिखेंगी। पहले तो सोचा था इन स्टोन्स को मैं पूरा फिल कर दूं इस वास में, ताकि जो फ्लावर स्टिक उसने बनाई है उसे एक अच्छी सी हाइट मिल जाए, पर देखा नहीं, पूरा अगर फिल कर दूंगी तो ये दिखने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी। वैसे मैग्नेट्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शन मेरी हो चुकी है और धीरे धीरे ये कलेक्शन और भी बढ़ेगी। तो देखिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ घूमने का मेरा मन है और जहाँ भी मैं जाऊँगी कुछ खरीदूँ या ना खरीदूँ, मैग्नेट्स तो मुझे ज़रूर खरीदना है। और किसी भी कंट्री में जब आप घूमने जाते हैं, कुछ खरीदें या ना खरीदें, सबसे इनएक्सपेंसिव चीज़ जो होती है और मेमोरी के हिसाब से भी वो काम आती है, तो वो है सिर्फ ये मैग्नेट्स। सॉल्वैंग जब हम गए थे उस बार मैंने मैग्नेट नहीं लिया था, तो उस बार मैंने ये एक छोटा सा हैंगिंग खरीदा था। सोचा थोड़ा कुछ डिफरेंट ले लूँ इस बार। और ये ना एक सीडी पर बनाई गई है जो कि बहुत ही लाइट वेटेड है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।